तुम हर प्रॉब्लम को देखो, तुम्हारा उस प्रॉब्लम को डील करना, उस प्रॉब्लम में रहना, उस प्रॉब्लम से मूव ऑन करना, उस प्रॉब्लम से ना भागना, ये सारी चीज़ों को देखना, समझना, परखना, जानना तुम्हारे से ही होगा। कोई दूसरा इंसान इस चीज़ को नहीं कर पाएगा और तुम ही मजबूत बनोगे आगे के लिए। तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर तुम इस चीज़ में फंसना नहीं चाहते तो तुम्हें उस प्रॉब्लम में जीना पड़ेगा। अगर किसी इंसान से तुम्हें तकलीफ है तो उसके साथ बैठो, आराम से बिताओ टाइम, उस गैप को, उस पेन को जियो, उसको पियो, मौज मारो भाई। दर्द का अपना मजा है, जैसे मजे का अपना मजा है ना, इसी तरह दर्द का अपना मजा है। जब जिम में जाते हो तब बॉडी को टॉर्चर करते हो, उसके बाद कुछ दिन के बाद तुम्हें अच्छा फील होता है। वो दर्द तुम्हें पेन नहीं देता, वो तुम्हें प्लेजर देता है। इसीलिए तुम रोज जिम जाते हो। तो उस चीज से मत भागो। तुम्हें लगता है कि दूसरा इंसान तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा, ये एक चीज मान लो कि दूसरा इंसान कभी भी मेरे हिसाब से नहीं चल सकता। जो मैं चाहता हूं वैसा कभी होना पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर इतना सच तुमने पी लिया ना तो तुम्हें दिक्कत होना कम हो जाएगी और धीरे धीरे करके तो बिल्कुल बंद ही हो जाएगी। तुम इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाओगे, इतने मजबूत हो जाओगे अंदर से, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अरे तुमने चूज किया था ना कि मैं इस इंसान के साथ रहूंगा। अब ये थोड़ा चूज किया था कि वो इंसान मुझे कभी नहीं छोड़े, वो तो उसकी मर्जी थी। तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुम एक इंसान को फ्रीडम दो, आजादी दो। वो रहना चाहे तो ठीक है, ना रहना चाहे तो ठीक है। हम किसी के राजा तो है नहीं है, लेकिन हमारा भी कोई राजा नहीं होना चाहिए और हम अपने राजा हैं। जैसे मैं अपने डिसीजन ले सकता हूं, इसी तरह वो भी अपने डिसीजन ले सकते हैं। उनको रहना रहे, नहीं रहना कोई दिक्कत नहीं है। जय माता की। तुम्हारे पास और भी चीजें हैं करने के लिए, नहीं है वही इंसान बचाए तो उससे पहले क्या करते थे फिर? उस वक्त को याद करो, थोड़ा पास्ट में भी घूमा करो। वैसे तुम पास्ट में सोचते हो उनकी मेमोरीज, ये हमने अच्छा वक्त बिताया था, तो पहले नहीं बिताया था उनसे पहले? अरे कोई ना कोई क्वालिटी तो तुम्हारे अंदर होगी ही ना। हो सकता है कोई ऐसी क्वालिटी उस इंसान को चाहिए होगी जो तुम्हारे अंदर नहीं होगी, तो वो दूसरों में ढूंढना है। तुम अपने आप को बदलने में लगे पड़े हो, इतने में वो इंसान दूसरे को ढूंढ करके उसमें इंटरेस्टेड हो जाएगा, तुमको छोड़ देगा। तो तुम सोचते रहोगे अरे इसने मेरे को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मैं तो डेवलप कर रहा था। हम तो आईएएस के एग्जाम निकालने वाले थे, हमने 2 साल तैयारी करी, 1 साल के अंदर ही कोई दूसरा इसको ले गया। ऐसे ही होता है जिंदगी में, किसी का वेट नहीं करते। लोग आपका वेट करें उसकी भी उम्मीद मत रखो। तुम चीजें करो, जिसको रुकना होगा वो रुकेगा, ठहरना होगा ठहरेगा। वो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा अपना, जैसे तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे भाई बहन, और यहाँ तक कि वो भी जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हें फोन करते हैं रोज की रोज। अगर कोई तुम्हें फोन नहीं कर रहा तुम्हारा अपना थोड़ी ना है। अपना हमेशा अपने साथ होता है। वो रुकता है, ठहरता है, आपकी केयर करता है। चाहे आप लड़ो झगड़ो, चाहे जो भी करो, फिर भी आपके साथ होता है। ये प्यार होता है, समझ रहे हो? अगर वो चीज़ नहीं है तो प्यार नहीं है। फिर क्या हो सकता है? अटैचमेंट हो सकती है, अट्रैक्शन हो सकता है, प्लेजर हो सकती है, अटेंशन हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब मैं साइकोलॉजी में नहीं घुस रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को जियो, उस प्रॉब्लम को पियो, उसमें मजे मारो। दैट्स इट। सीखो उससे भाई। लाइफ पूरी पड़ी है सीखने के लिए। तुम्हारे अगर 10 ब्रेकअप नहीं हो पाए तो तुमने जीवन क्या खाक जिया?